सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये बात भले ही मोदी विरोधियों को जुमला लगती हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जो ठान लेते हैं वो करके भी दम लेते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण। अब करीब 17 साल बाद 26/11 मुंबई हमलों के एक और दहशतगर्द का हिसाब होगा। आज का प्रत्यर्पण केवल एक प्रत्यर्पण नहीं है, बल्कि यह संकल्प है, यह भारत का और नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। यह उस नए भारत का प्रतिबिंब है जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिस्ट आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है। अब एनआईए मुंबई हमले के इस दहशतगर्द का हिसाब पूरा करेगी और 17 साल बाद पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। मुंबई हमले के पीड़ितों ने भी फांसी की मांग की है। इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है कि तहव्वुर राणा को फाइनली भारत लाया जा रहा है। तो इस बात से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि उसे लाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिले उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और तहव्वुर राणा को सिर्फ फांसी की सजा हो, और जो पाकिस्तान में आज भी आतंकवाद छुप के बैठे उसका फेस सामने आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे टीम के लिए, एनआईए टीम के लिए, इसलिए मैं सर्वप्रथम उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। और तहव्वुर राणा जो प्लॉटर मास्टरमाइंड इस 26/11 के अटैक का है, तो उसको यहाँ लाके उसके ऊपर जब मुकदमा चलेगा तो डेफिनेटली जो सबूत हमारे पास है वो हम पेश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको मिलने की हम उम्मीद करेंगे। तहव्वुर राणा को लेकर सियासत भी हो रही है, लेकिन अधिकतर पार्टियों ने दहशतगर्द तहव्वुर को भारत लाने का स्वागत किया है। जो भी अपराधी इस दुनिया में कहीं भी छुपे हुए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वह सब हर हालत में सजा उनको मिलेगी। और तहव्वुर राणा को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जिन्होंने भी इस साजिश में अगर कोई भारतीय एंगल है तो वह भी पता चलेगा। मेरा मानना है कि लॉन्ग ओवरड्यू था, बेहद स्वागत योग्य चीज है, क्योंकि फिक्स तो करना होगा। ये देश भूला नहीं वो जो बर्बर हिंसा हमने देखी, तो मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि वेलकम स्टेप है। खुशी की बात यह है कि यह एक्सट्रेडिशन जो हुआ है वह एक मैसेज देगा बाकी सभी टेररिस्ट को कि तुम कहीं अटैक करोगे और कहीं जाकर के शेल्टर लोगे तो तुम ये जरूरी नहीं कि तुम उस कंट्री में रह जाओ, यहाँ आकर के या जिस देश पर भी तुम हमला किए वहां जाकर के तुमको न्याय का सामना करना पड़ेगा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों ने होटल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन पर हमला किया। अजमल कसाब समेत लश्कर के 10 आतंकियों ने मुंबई में हमला किया था। पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। 4 दिन तक चले इस हमले में 174 लोगों की जान गई, 9 आतंकवादी भी मारे गए। आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ा गया। साल 2009 में हेडली और तहव्वुर राणा का नाम इस हमले में आया। तहव्वुर राणा ही वो आतंकी था जिसने इस हमले की पूरी साजिश रची थी। साल 2012 में आतंकी अजमल कसाब को फांसी हुई थी। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान डरा और घबराया दिखा। On the Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. पहले आतंकियों को पालना, फिर पकड़े जाने या मारे जाने पर पल्ला झाड़ना, ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान ऐसा पहले भी करता आया है। आतंकी कसाब के मामले पर भी पाकिस्तान ने यही किया, लेकिन अब शिकंजे में आ चुका मुंबई हमले का दहशतगर्द तहव्वुर राणा पाकिस्तान की पोल भी खोलेगा और आतंकिस्तान को बेनकाब भी करेगा। पाकिस्तान डरा है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि तहव्वुर राणा तो झांकी है, अभी भारत के दुश्मन बाकी आतंकियों का हिसाब बाकी है।
जिसमें हाफिज सईद, जो 2008 में हुए मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, भारत में कई आतंकी हमलों का साजिश करता है, लश्कर का सरगना है, $10 मिलियन का इनाम भी है। आतंकी मसूद अजहर, जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है, पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है, 2001 संसद हमले का साजिश करता है, उरी पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम, जो राणा के भारत आने से आज का प्रत्यर्पण केवल एक प्रत्यर्पण नहीं है, बल्कि यह संकल्प है, यह भारत का और नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। यह उस नए भारत का प्रतिबिंब है जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिस्ट आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है। अब एनआईए मुंबई हमले के इस दहशतगर्द का हिसाब पूरा करेगी और 17 साल बाद पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। मुंबई हमले के पीड़ितों ने भी फांसी की मांग की है। इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है कि तहूर राणा को फाइनली भारत लाया जा रहा है। तो इस बात से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि उसे लाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिले उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और तहूर राणा को सिर्फ फांसी की सजा हो, और जो पाकिस्तान में आज भी आतंकवाद छुप के बैठे उसका फेस सामने आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे टीम के लिए, एनआईए टीम के लिए, इसलिए मैं सर्वप्रथम उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। और तहूर राणा जो प्लॉटर मास्टरमाइंड इस 26/11 के अटैक का है, तो उसको यहाँ ला के उसके ऊपर जब मुकदमा चलेगा तो डेफिनेटली जो सबूत हमारे पास है वो हम पेश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको मिलने की हम उम्मीद करेंगे। तहव्वुर राणा को लेकर सियासत भी हो रही है, लेकिन अधिकतर पार्टियों ने दहशतगर्द तहव्वुर को भारत लाने का स्वागत किया है। जो भी अपराधी इस दुनिया में कहीं भी छुपे हुए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वह सब हर हालत में सजा उनको मिलेगी। और तहव्वुर राणा को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जिन्होंने भी इस साजिश में अगर कोई भारतीय एंगल है तो वह भी पता चलेगा। मेरा मानना है कि लॉन्ग ओवरड्यू था, बेहद स्वागत योग्य चीज है, क्योंकि फिक्स तो करना होगा। ये देश भूला नहीं, वो जो बर्बर हिंसा हमने देखी, तो मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि वेलकम स्टेप है। खुशी की बात यह है कि यह एक्सट्रेडिशन जो हुआ है वह एक मैसेज देगा बाकी सभी टेररिस्ट को कि तुम कहीं अटैक करोगे और कहीं जाकर के शेल्टर लोगे तो तुम ये जरूरी नहीं कि तुम उस कंट्री में रह जाओ, यहाँ आकर के या जिस देश पर भी तुम हमला किए हो वहां जाकर के तुमको न्याय का सामना करना पड़ेगा। राणा के भारत आने से संदेश पाकिस्तान को भी है कि आखिर कब तक अपने पाले आतंकियों को बचाएगा। पाकिस्तान भी जानता है नया भारत आतंकियों को ना छोड़ेगा, ना ही माफ करेगा, पाताल से भी खोज कर निकालेगा। अब सवाल है क्या आतंकी तहव्वुर राणा का कसाब जैसा ही हिसाब होगा? सवाल ये भी है कि शिकंजे में तहव्वुर राणा अगला नंबर क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर का है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।